सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, है ना, यानी कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी क्या होगा अगर दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसमें किस प्रकार का फॉर्मूला आता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार का फॉर्मूला आता है और उसी फॉर्मूला को हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है ना। तो जैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ही वायर में ढेर सारा कैपेसिटर जो है कनेक्टेड होता है। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो V वोल्ट विभवांतर के साथ क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। जब V वोल्ट विभवांतर के साथ जुड़ा होगा तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में। जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में और इसी विभवांतर V के अगेंस्ट में हमारे पास तीन संधारित्र है, C1, C2 और C3। ये तीनों क्या कर रहा है कि एक ही वायर के साथ कनेक्ट है। इसमें कोई दूसरा वायर भी है क्या? नहीं, एक ही वायर के साथ कनेक्ट है। और जब कहीं पर भी किसी एक ही वायर में दो या दो से अधिक संधारित्र लगा हुआ होता है तो उसको हम लोग कौन सा संयोजन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं ना। तो ये संयोजन हमको कौन सा संयोजन दिख रहा है, श्रेणी क्रम दिख रहा है, जिसमें कि तीन संधारित्र C1, C2 और C3 लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसमें और भी चीजों को जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या क्या है। तो ये चीज हम लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस एक समान नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है एक के तार में ढेर सारा बल्ब लगा दिए। मान लो एक तार में बल्ब लगाए, वही तार का होल्डर से दूसरा बल्ब जला दिए, उसका होल्डर से तीसरा बल्ब जला दिए। तो ये एक संयोजन कैसा हो गया, एक ही वायर से क्या हुआ है, लगातार बल्ब जल रहा है। तो उसमें क्या होगा, जो पहला बल्ब होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, ज्यादा रोशनी देगा, दूसरा वाला उससे कम, तीसरा वाला उससे कम, चौथा वाला उससे भी कम, ऐसा होता है। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जो हम लोग अपना घरों में इस्तेमाल करते हैं, सिंगल वायर, मेन करंट को दोहरा दिए, अर्थिंग कुछ दूसरे से दे दिए, है ना। उसमें क्या होता है कि चाहे तुम 50 बल्ब लगा लो, पोटेंशियल सबका सेम, सब एक समान रूप से रोशनी करता है। घर में करता है कि नहीं? ऐसा है पप्पा का रूम में ज्यादा रोशनी करता है तो बच्चा का रूम में कम रोशनी करता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा कब होता है? जानकारी के अभाव में होता है। जो बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ता है, जैसे चिमकांडू सा बच्चा होता है ना, तो चिमकांडू बच्चा जो फिजिक्स का अध्ययन नहीं किया होता है, जिसको साइंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, वो क्या करेगा, गाँव में देखना ऐसा होता है अक्सर कि आदमी एगो बल्ब जला लिया, उसी का होल्डर से दूसरा बल्ब जोड़ दिया। ऐसा गांव में कभी पहले करता था, क्योंकि पहले साइंस का जानकारी कई ठोका था, गिनती का 1 2 3 ठोका, चौथा को थोड़ी था। लेकिन अभी क्या है, साइंस थोड़ा बहुत सब जान रहा है ना, क्योंकि विकसित हुआ है, अभी का लोग विकसित हुआ है ना। सांप ना गिरता है आसमान से, नहीं, सांप नहीं गिरता है आसमान से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ये कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, तो इसके अगेंस्ट में जो हमारा पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग। तो यहाँ पर हो जाएगा V1, यहाँ हो जाएगा V2 और यहाँ हो जाएगा V3। देखो कहीं पर भी जो कैपेसिटेंस होता है, हम बताए थे कि एक कैपेसिटर में कितना प्लेट, कितना चालक होता है, 2, और 2 प्लेट होता है उसमें। ये वाला हमारा पहला प्लेट है और ये वाला हमारा दूसरा प्लेट है, ऐसा हम परिभाषा में भी लिखाए थे, पहला प्लेट दूसरा प्लेट का बात कर रहे थे। तो कैपेसिटेंस का जो 2 प्लेट होता है, दोनों पर अलग अलग आवेश होता है, लेकिन ध्यान रखना उन आवेशों का सिर्फ परिमाण अलग होता है, सिर्फ साइन अलग होता है, यानी प्रकृति अलग होता है, परिमाण सेम होता है। अगर एक में 5 कूलम है तो दूसरा प्लेट में भी 5 कूलम होगा, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो यहाँ पर जो भी आवेश होगा, उन सभी आवेशों का जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, परिमाण समान होगा। कितना होगा, यहाँ पर Q है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी
सभी जगह पर परिमाण क्या होगा, समान, लेकिन एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, एक में प्लस तो दूसरे में, एक में प्लस तो दूसरे में माइनस। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर C1, C2 और C3 ये तीनों जो कैपेसिटर है ये किस सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना? अच्छा, और इन तीनों के अगेंस्ट में जो हमारे पास पोटेंशियल है वो V1, V2 और V3 है। तो टोटल पोटेंशियल जो हमारा यहाँ यूज हो रहा है वो है V1, V2, V3, और हम टोटल पोटेंशियल दिए कितना है, V। दैट मींस कि जो हमारा V का वैल्यू होगा वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग इधर अब गौर करेंगे। देखो क्या, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास वहां पर फॉर्मूला क्या था, C बराबर C का फॉर्मूला पूछ रहे हैं हम, जो धारिता में लिखाए थे। C बराबर क्या था, Q बटा V। C बराबर क्या था, Q बटा V। तो ये बताओ वहां से C बराबर Q बटा V था तो V बराबर क्या होगा, Q बटा V क्या हो जाएगा, C बराबर Q बाय, ये होगा ना। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग यूज कर लें तो हमको फटाक से तुम लोग तुरंत वैल्यू बताओ। C1 का वैल्यू बता सकता है? बताओ C1 का वैल्यू। C1 बराबर Q बाय V1 होगा, C2 बराबर Q बाय V2, C3 बराबर Q बाय। कोई दिक्कत समझने में? तो क्या हम लोग ये वैल्यू को अब यहाँ उतार लें? शो C1 बराबर Q बाय V1, C2 बराबर Q बाय V2, C3 बराबर Q बाय। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, यदि संयोजन का समतुल्य धारिता, संयोजन का समतुल्य धारिता CS हो तो CS का मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक, यहां पर लिखे यदि संयोजन का समतुल्य धारिता कितना हो, CS हो, तो जल्दी से बताओ हमको CS का वैल्यू क्या हो जाएगा। CS बराबर Q बाय V। ठीक, अब इन सभी का जो वैल्यू है वो हम लोग कहां पर डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में किसका वैल्यू है, ये V का वैल्यू है ना। तो V का अगर वैल्यू है तो V का वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो V यहाँ आएगा, C कहाँ आ जाएगा, तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बटा होगा। इसी तरह सबका होगा। C2 का क्या कहते हैं, V2 का वैल्यू क्या होगा, Q बाय C2। अच्छा, V3 का वैल्यू क्या होगा, Q बटा। इसी तरह यहाँ पर V का वैल्यू क्या होगा, Q बटा CS। तो देखो सभी मानों को इक्वेशन 1 में रखने, जैसे ही सभी मान को हम लोग कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले V है तो V का वैल्यू यहां से निकालो, V ऊपर आएगा, CS कहां जाएगा, नीचे। तो V बराबर Q बटा, एक मिनट रुक जाओ, Q बाय CS बराबर। अच्छा, अब किसके इसका V1 का वैल्यू लिखना है, तो V1 का वैल्यू को V1 को ऊपर लाओ, C1 को नीचे भेजो। Q बटा C1 प्लस Q बटा प्लस Q बटा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ध्यान दो,
Q बाय सी एस बराबर, यहाँ पर देखो तीनों में Q कॉमन है, तो Q को क्या कर लिए, अंदर में क्या बच गया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C। अब ये वाला Q और ये वाला Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देखो फाइनल रिजल्ट, यहाँ पर क्या बच गया था, 1 बाय सी एस, तो 1 बाय सी एस बराबर 1 बाय प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय, देखो फार्मूला प्रूफ हुआ, यही फार्मूला था सीरीज कॉम्बिनेशन का, प्रूफ हो गया। कैसा लगा, अच्छा लगा तुम लोग को, नहीं लगा?